सुबह के 11 बजे शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल में एक बूढ़ा शख्स सादा कपड़े पहने आहिस्ता आहिस्ता होटल की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था मोहनलाल। उसके हाथ में एक पुराना सा बैग था। होटल के गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने आंखें तंग की। वो आकर रास्ता रोककर बोला, बाबा, आप यहां किस काम से आए हैं? मोहनलाल ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, बेटे, मेरी यहां बुकिंग है, बस वही देखनी थी। गार्ड ने साथी की तरफ हंसते हुए कहा, देखो, कहते हैं इनकी यहां बुकिंग है। इसी दौरान रिसेप्शनिस्ट प्रिया सक्सेना ने मोहनलाल को देखा। सर से पांव तक एक नजर में जांच कर वो मुस्कुराई, मगर ये मुस्कान ताजीम की नहीं बल्कि तंज और नापसंदीदगी की थी। प्रिया ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग यहां है। ये होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। मोहनलाल ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, बेटी, एक बार चेक कर लो, शायद मेरी बुकिंग वाकई यही हो। प्रिया ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, थोड़ा वक्त लगेगा, आप इंतजार खाने में जाकर बैठ जाएं। मोहनलाल सर हिलाकर वहां पहुंचकर बैठ गए। होटल की लॉबी में मौजूद मेहमान उनकी तरफ अजीब नजरें डाल रहे थे। किसी ने आहिस्ता कहा, लगता है मुफ्त का खाना खाने आए हैं। किसी और ने कहा, इनकी तो इस्तिताअत भी नहीं कि यहां पानी का ग्लास खरीद सकें। मोहनलाल ने यह सब सुन लिया, मगर खामोश रहे। वो एक कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गए, बैग जमीन पर रखा और अपनी छड़ी पर हाथ रखकर सब्र से बैठे रहे। परिया दोबारा आई और कहा, बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, मैनेजर साहब अभी मसरूफ हैं। मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। 1 घंटे के बाद मोहनलाल ने आहिस्ता से अपनी कुर्सी का सहारा लिया और रिसेप्शन की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुम मसरूफ हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी जरूरी बात करनी है। प्रिया ने फोन किया। मैनेजर विक्रम सिंह से कहा, सर, एक बूढ़ा शख्स आपसे मिलना चाहता है। विक्रम ने दूर से देखा और हंसकर कहा, ये हमारे मेहमान हैं या ऐसे ही आ गए हैं? थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। मोहनलाल दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उनकी आंखों में सब्र और ताकत साफ नजर आ रही थी। इसी दौरान होटल का बेल बॉय सूरज वर्मा उनके पास आया। उसने एहतराम से कहा, बाबा, आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, मगर वो अभी मसरूफ हैं। सूरज ने वादा किया, बाबा, फिक्र न करें, मैं अभी उनसे बात करता हूं। मोहनलाल ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सूरज की आंखों में एहतराम और अकीदत साफ दिखाई दी। वो जानता था कि ये बूढ़ा शख्स कोई आम आदमी नहीं है। रात के वक्त होटल की लॉबी में सब लोग मसरूफ थे, मगर मोहनलाल की खामोश मौजूदगी सबकी नजरों में थी। लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे, ये तो सिर्फ एक आम शख्स है, होटल में क्या करेगा? कुछ लोग हैरत से कह रहे थे, कितनी सब्र और वक़ार है इसमें, अजीब इंसान है। मोहनलाल ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कीं। वो जानते थे कि सब्र ही असल ताकत है। अगली सुबह होटल की लॉबी में मोहनलाल दोबारा आए, मगर इस बार एक अफसर के साथ जो ब्लैक ब्रीफकेस लिए हुए था। सबकी नजरें उसी तरफ जमी रहीं। मोहनलाल ने हाथ से इशारा किया, मेरी मैनेजर को बुलाओ। विक्रम सिंह बाहर आए, गुरूर भरी नजरों के साथ। मोहनलाल ने ब्रीफकेस से मोटी फाइल निकाली और मेज पर रखी। अफसर ने बुलंद आवाज में कहा, ये डॉक्यूमेंट साबित करते हैं कि मोहनलाल इस होटल के असल मालिक हैं। 65% शेयर्स इन्हीं के नाम पर हैं। सब स्टाफ और मेहमान दंग रह गए। प्रिया के हाथ कांपने लगे। ये कहानी ना सिर्फ होटल के माहौल को बदल देती है, बल्कि सबके दिलों में ये पैगाम छोड़ जाती है कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है और किसी को ज़ाहिरी हालत से मोहनलाल ने अपनी छड़ी जमीन पर टेक दी और कहा, विक्रम सिंह, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे, तुम्हारी जगह सूरज वर्मा लेगा। विक्रम ने गुस्से से पूछा, ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? मोहनलाल ने गुरूर के साथ जवाब दिया, ये होटल मैंने बनाया, इसकी बुनियाद मैंने रखी, और आज ये होटल सिर्फ अमीर लोगों का नहीं है। यहां इंसानियत और इज्जत सबसे बड़ी शनाख्त है। जो भी इसको नजरअंदाज करेगा वो इस होटल के काबिल नहीं।
प्रिया ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और स्टाफ और मेहमानों ने मोहनलाल को इज्जत और एहतराम की निगाहों से देखा। ये कहानी ना सिर्फ होटल के माहौल को बदल देती है, बल्कि सबके दिलों में ये पैगाम छोड़ जाती है कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है और किसी को ज़ाहिरी हालत से ना परखा जाए। होटल का अमला और मेहमान अब हर शख्स के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आने लगे। मोहनलाल के आने के बाद ना सिर्फ होटल की सियासत और गुरूर खत्म हुआ, बल्कि लोगों ने ये सबक सीखा कि असल ताकत और अजमत पैसों में नहीं, इंसानियत और दिल में होती है। मोहनलाल ने अपनी हकीकत से सबको दिखा दिया कि ज़ाहिरी चीज़ें इंसान की असल पहचान नहीं, बल्कि इज्जत, सब्र और इंसाफ की रूह अहम है।